बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हर एक पुरुष का आदर्श मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, अपने स्वरूप में स्थित होना, बद कृपा, शक्तिवान, ब्रह्म ज्ञान आदि ये सब एक ही हैं। इनकी प्राप्ति के वास्ते जो कुछ भी यत्न किए जाते हैं उनको साधना कहते हैं। साधना का स्वरूप 3 प्रकार का है: उत्साह, गुरु और काल, कर्म उपासना और ज्ञान उपासना। यानी भक्ति कई प्रकार की है। पहला साधन भक्ति, दूसरा कर्म योग के अंतर्गत है। पहला साधन भक्ति कर्म योग के अंतर्गत है, दूसरा साध्य भक्ति ज्ञान योग में शामिल है, तीसरा सिद्ध भक्ति जिसके अनन्य, ऊर्जिता, प्रबला, एकांतका, स्वाभाविक आदि नाम भी हैं। पहला द्वैतवाद, दूसरा शुद्ध अद्वैतवाद, तीसरा द्वैताद्वैतवाद। भागवत गीता, मनुस्मृति, इतिहास, पुराण, वेद और भागवत में द्विनिष्ठा मुख्य मानी गई है। एक अभेद निष्ठा को इसके सामने संन्यास और ज्ञान योग भी कहते हैं। दूसरी भेद निष्ठा जिसको कर्म योग, भक्ति योग और योग भी कहते हैं। रामायण के उत्तर कांड में ज्ञान दीपक के नाम से अभेद निष्ठा और भक्ति मणि से वेद निष्ठा का वर्णन है। वेद और उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य अभेद निष्ठा का द्वासुप्रण श्रुतियां वेद निष्ठा का प्रतिपादन करती है। मोक्ष प्राप्ति तत्व ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान और केवल ज्ञान पाना है। ब्रह्म का स्वरूप अव्यक्त, इंद्रियातीत आदि अंत से रहित, अज अविनाशी, देश काल अतीत, सर्वगत, सर्वतीत माना गया है। अपना स्वरूप भी इन्हीं का अंश है। अंतर यह है कि ब्रह्म अनवरत है और जीव स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण आवरणों से आवृत है। इन्हीं आवरणों की वजह से स्वरूप की प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म की मोज से इसको स्पंद किया कहते हैं और जो शब्द अनुमेय है उससे सृष्टि हुई, इसलिए मूल श्रेष्ठ शब्द श्रेष्ठ है। पहले की मोज से जिसको स्पंद कहते हैं, इसलिए मूल श्रेष्ठ शब्द श्रेष्ठ है। पहले चैतन्य या प्रकृति का कैवल्य मंडल है जो निर्मल चैतन्य है। उसके नीचे बाकी 4 में जड़ चेतन की मिलोनी है। सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल होती जाती है। कैवल्य मंडल के नीचे महाभारत जड़ आत्मा है जिसको मूल प्रकृति कहते हैं। इसके नीचे कारण और उसके नीचे सूक्ष्म और उसके नीचे स्थूल आवरण है। यही 4 आवरण जीव को घेरे हुए हैं। जीव अपने शरीर के जिस आवरण को पार कर लेता है वह सृष्टि के भी उसी आवरण से पार हो जाता है। जीव और ब्रह्म में एकता के और भी लक्षण हैं।
पहला, जीव के मन की शांति और साम्य अवस्था का पार ब्रह्म की साम्य अवस्था से संबंध है। दूसरा, जीव की विचार शक्ति और ब्रह्म के चित्त अंश यानी चैतन्य शक्ति में एकता है। तीसरा, मन की संबंध शक्ति और ब्रह्म के आनंद अंश का अनिष्ट संबंध अनुभव होता है। चौथा, मन की कृत्यवत शक्ति यानी मन की इच्छा और प्रेरणा और ब्रह्म को बल शक्ति में समानता है। पांचवा, शरीर की क्रिया शक्ति और ब्रह्म में भी रहने वाली क्रिया शक्ति भी एक ही है। मन की शक्तियां सत्य, चित्त और आनंद शक्तियों से पृथक नहीं है। कारण के गुण कार्य में आवश्यक होते हैं। चित्त शक्ति विश्व को प्रकाशित करती है, विचार शक्ति कर्तव्य पथ को निश्चित करती है। गोया मन और बुद्धि में विचार शक्ति एक सीढ़ी है। विचार शक्ति का उपयोग भौतिक विद्या की प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है, परंतु ईश्वरीय नियमों का अनादर करने से कल्याण नहीं हो सकता। विषय भोग की वासनाएं बढ़ती हैं, जिससे मन सदा अशांत रहता है और स्वार्थवश संसार को हानि पहुंचाती है। जो इष्ट जितना मुक्त और सुखदायी होता है, वह उतना ही अधिक प्रिय होता है। स्त्री, पुत्र, धन, मान आदि से हमको आनंद मिलता है, इसलिए वे प्रिय होते हैं, लेकिन ये इंद्रियां और मन जनित आनंद नीचे दर्जे के होते हैं। संचित कर्मों में प्रबल वासना से प्रारब्ध बनती है और प्रारब्ध से संस्कार बनते हैं और मनुष्य संसार में जन्म लेता है। शुभ अशुभ संस्कारों से अच्छे बुरे कर्मों में अनुराग होता है और धर्म या अधर्म में प्रवृत्त होकर सुखी या दुखी होता है। इस पृथ्वी पर अनादिकाल से 4 खान और 84 लाख योनि उनकी जीवन रक्षा, आनंद प्राप्ति, मनुष्य वृद्धि, सामाजिक क्रांति, देश काल परिवर्तन, स्वार्थवश दूसरों के जीवन और संपत्ति का नाश, ये कर्म सदा से होते चले आ रहे हैं। परंतु इन सब हालातों में भी ब्रह्म तत्व सदा सम अवस्था में बना रहता है। जब भौतिक पदार्थों के बनने बिगड़ने पर भी मूल उपादान कारण के स्वरूप में कोई परिवर्तन अवस्था में नहीं बनता है, सब भौतिक पदार्थों के बनने बिगड़ने पर भी मूल उपादान कारण के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन सब चल पदार्थों का जो स्थिर आधार है, वह सदा सम अवस्था में रहता है। इसलिए सत्य है, समस्त जड़ चेतन सृष्टि को प्रकाशित करता है, इसलिए चेतन कहलाता है। इससे सब ब्रह्मांड के जीवों को आनंद प्राप्त होता है, इसलिए वह आनंद स्वरूप है और इसलिए ही परमानंद इस सच्चिदानंद की प्राप्ति से प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति के बहुत से साधन हैं। साधना का अर्थ किसी विषय में एकनिष्ठ भाव से संयुक्त करना है, परंतु हम तो उसको साधना मानने जिससे भागवत प्राप्ति होती है, परंतु हम तो उसको साधना मानेंगे जिससे भागवत प्राप्ति होती है। साधना में मन ध्यानस्थ होना चाहिए। ध्यान कहाँ, किसका और किस तरह से करना चाहिए, इसका गुरु से उपदेश लेना चाहिए। सुनकर या किताबों में देखकर करने से कल्याणकारी नहीं होता। ध्यान में रूप, ज्योति और शब्द का अनुभव करते हैं। जिसको जिस मूर्ति की निष्ठा या प्रेम होता है, उसके लिए उसकी कल्पना के अनुसार रूप की सृष्टि होती है, लेकिन नाम और रूप के आगे चलकर त्यागना ही पड़ता है। ज्योति और शब्द में धुर जाते हैं। साधना 2 तरह की होती है। पहला, बहिरंग जैसे नहाना, तिलक छापना, माला आदि से जप, सेवा, सुशिष्या, पिता माता के प्रति प्रेम,
ईश्वर की आज्ञा समझकर कर्तव्य का धर्म और निधि नीति के साथ पालन, गुरु सेवा, भागवत पूजा, पंचयज्ञ, हवन, हठ योग आदि कर्म सब बहिरंग साधन में आ जाते हैं। अंतरंग साधन, उसमें पहला अभ्यास, दूसरा विचार, तीसरा ध्यान, चौथा समाधि या ले आ जाते हैं, जिनको फकीर लोग जिक्र, फिक्र, मुराकबा और फना कहते हैं। अचैतन्य ब्रह्म की उपासना, चराचर जगत को ब्रह्म स्वरूप देखना, संकल्प ब्रह्म की उपासना, ज्योति व्रत और शब्द ब्रह्म की उपासना सब वही कहलाते हैं। इंद्रियां और अंतःकरण से जो कुछ देखा सुना जाता है या अनुभव किया जाता है, इन सबको नाशवान, क्षणभंगुर, अनित्य और स्वप्नवत समझकर इसका परित्याग करना और उसके रहित हो जाना, और जिस बुद्धि द्वारा उनका अभाव किया जाता है उस व्रत का त्याग कर दृष्टि का जो केवल चिन्ह स्वरूप है उसमें स्थित होना ही ब्रह्म की उपासना है। जैसे घड़ा फूटने और घर फूटने से घट आकाश और मठ आकाश महाकाश ही रह जाते हैं, इसी प्रकार जीवात्मा सच्चिदानंद परमात्मा के साथ एक भाव हो जाता है। जैसे लहरें भंवर और बुदबुदे पानी में पैदा होते हैं, उसी में रहते और उसी में समा जाते हैं। इसी तरह से ये चराचर जड़ चेतन जगत परमात्मा से ही उत्पन्न होकर उसी में स्थित और उसी में लीन हो जाता है, इसलिए वास्तव में परमात्मा स्वरूप ही है। ये भेद और अभेद दोनों ही सृष्टि दृष्टियों से किया जा सकता है। अपने को परमात्मा का सेवक मानना, अभेद उपासना, ये भेद और अभेद दोनों सृष्टि से ही किया जा सकता है। अपने को परमात्मा का सेवक मानना अभेद उपासना है। ब्रह्मा ही जीवात्मा स्वरूप की से वास्ता है। अंतःकरण में स्थिति आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। यही तत्व सृष्टि के बाहर भीतर सर्वत्र स्थित है। परंतु इस विचार शक्ति से शास्त्र जन्य ज्ञान प्राप्त करके स्पंद शक्ति द्वारा इसका अनुभव लेना चाहिए। इसमें महात्माओं ने शब्द साधन और सुरत शब्द योग की बड़ी महिमा कही है। शब्द का स्वभाव यह है कि वह उद्गम स्थान की तरफ खींचता है, इसलिए उसके आश्रय से स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण चारों आवरणों को पार करके चैतन्य मंडल तक जा सकता है। यह शब्द वर्णात्मक नहीं है, बल्कि गुणात्मक, प्राकृतिक अर्थात सूरत ब्रह्म स्वरूप के अत्यंत समीप होने से प्रभु के स्वरूप का साक्षात्कार करा सकती है। यही परम योग, परम ज्ञान और परम भक्ति है, प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन है। इसी सिलसिले से जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति प्राप्त होती है। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि आजकल अगर किसी को बाबा जी, बाई जी या साधु जी कहा जाए या लिखा जाए तो वह अपने को अपमानित समझते हैं। वे स्वामी जी, महात्मा जी, संत जी, परम संत जी कहलाना चाहते हैं, और इस तरह से उन्हें कहा जाए तो जामा में फूले नहीं समाते, बल्कि अपने शिष्यों से तो इस बात की आशा रखते हैं कि उनको भगवान से कुछ बड़ा हुआ माना जाए, तो उनकी आत्मा को बड़ी शांति होती है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। बात तो बिल्कुल ठीक है, शास्त्र का वचन भी प्रमाण है। अब कोई त्रुटि बाकी नहीं रही। केवल इतनी बात है कि अगर ऐसे परम संतों के कर्म धर्मों का निर्णय किया जाए तो उनका वचन ये होगा कि इस कलयुग में प्राणायाम आदि योग की क्रिया
तो हो ही नहीं सकती। या तो अहम ब्रह्म या किसी पुस्तक से कथा बाच कर सुना देनी या इधर उधर की काट छाट कर कुछ वचन याद कर लेने और उनकी सहायता से भाषण देने में और बोलने में ऐसे निपुण हो जाते हैं कि अच्छे अच्छे योग अभ्यासी और भक्तों के कान काटते हैं और मुंह से बात तक नहीं निकलने देते और भले से भलों का मुंह बंद कर देते हैं। परंतु ऐसे मनुष्य ना तो परम संत, ना महात्मा, ना स्वामी होते हैं। उनको तो उपदेश ही कह सकते हैं। आगे, उनको तो उपदेशक ही कह सकते हैं। आगे, एक दिन सेठ हंसराज जी ने बहुत प्रार्थना की, श्री महाराज जी, कोई स्थान जरूर स्थापित होना चाहिए ताकि कम से कम आने वालों के लिए ठहरने का ठिकाना हो जाए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि ये बातें प्रवृत्ति की बुनियाद हैं। पहले पहले किसी ऐसे ही बहाने से काम आरंभ होता है और बढ़ते बढ़ते मामला हाथी, घोड़े, ऊंट, नौबत, नकारे तक पहुंच जाता है। इसलिए हम तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझते। सेठ साहब ने प्रार्थना की कि इसमें आपको करना क्या है, हम लोग सब प्रबंध कर लेंगे। तब प्रश्न उठा कि जमीन श्री महाराज जी के नाम खरीदी जावे। इस पर महाराज जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया और फरमाया कि यह कदापि नहीं हो सकता। जब उनकी राय मांगी गई तो फरमाया कि अगर खरीदना ही है तो कृष्ण द्वारे के नाम से खरीद लो। सेठ हंसराज जी और भक्त अमीर चंद जी उसके प्रबंधक नियत हो। ऐसे ही किया गया और एक टुकड़ा जमीन जिसमें एक पक्का कुआं भी शामिल है, मौजा गांव, नंगली पदी, आगरा में खरीदी गई। उस जमीन में कुएं के पास एक धुनी बनाई। बाद में धुनी के ऊपर कुछ इमारत बन गई और उस जमीन के पश्चिम दक्षिण के कोने में कृष्ण द्वारा मंदिर बना। आगे, एक दिन इरशाद हुआ कि प्रत्येक मनुष्य 4 कारण से काम करता है। पहला खिलकत यानी प्रकृति, दूसरा सोहबत, तीसरा आदत, चौथा जरूरत। सबसे पहली बात खिलकत है, जिसको मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव भी कहा जाता है और प्रारब्ध भी कह सकते हैं। यानी जिन कामों को करने को मनुष्य ने जन्म लिया है, उन कामों को करने पर मनुष्य मजबूर है और जरूरी तौर पर वे उसको करने पड़ेंगे। इसमें सोहबत, आदत और जरूरत का बिल्कुल दखल नहीं। हाँ, सोहबत का इतना प्रभाव जरूर होता है कि वह काम खूबसूरती और सरलता से हो जाए, जैसे सुई का कांटा। फिर भी खिलकत इंसान को घुमा फिराकर इस बात पर ला डालती है। आगबत, गुरग यानी भेड़िया, ज्यादा गुरग शब्द, गर्चे ब आदमी बुजुर्ग शब्द। अगर भेड़िए का बच्चा मनुष्य के में पलकर बड़ा हो जाए तो अंत में भेड़िए का भेड़िया ही रहेगा। दूसरी बात सोहबत है, जिसमें सत्संग या कुसंग की भलाई बुराई बताई गई है। अक्सर महात्माओं ने बहुत खराब कर्मों के भोग ऐसी आसानी से भुगतवा दिए कि काम का काम हो गया और बात की बात बनी रह गई। इसकी हजारों मिसालें हैं। जिस तरह कुसंगत से खराबी हो जाती है, जैसा कि कहा गया है, पिसरे नुहू बवंदोहा बिनिशांत खानदाने ना बशतत गुमशद। जब नूह का बेटा कुसंगत में बैठा तो उसकी खानदानी पैगंबरी समाप्त हो गई। तीसरी बात यह है कि खिलकत और सोहबत के मिलाप से आदत बन जाती है और उसके असर में आकर हर इंसान वे जानदार काम करता है। बंदर तक शराब और तंबाकू पीने लगता है।
पूजन और भजन भी करने लगता है। चौथी बात, जरूरत है जिससे विवश होकर भी काम करने पड़ते हैं। मामूली नहीं बल्कि नए नए काम भी। ऐसे कहावत है, जरूरत इजाद की माँ है। आगे, एक दिन इरशाद हुआ कि राजा अपने मंत्री को साथ लेकर वीर यात्रा को निकला। 4 लड़कियों को खेलते बातें करते देखकर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। लड़कियां कह रही थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्वाद किस चीज में है। एक लड़की बोली कि सबसे ज्यादा स्वाद मांस में है। दूसरी ने कहा कि शराब सबसे ज्यादा मजेदार होती है। तीसरी कहने लगी कि विषय भोग में सबसे ज्यादा स्वाद है। चौथी उठकर बोली कि जितना स्वाद झूठ बोलने में है किसी में भी नहीं। राजा साहब ने उनसे कहा कि कल जो तुम बातें कर रही थी उनको हमने सुन लिया है। अब तुम अपने अपने दावे के सबूत में विचार पेश करो। पहली लड़की बोली कि राजा साहब, हर जीव को अपनी जान प्यारी है। प्रत्येक मनुष्य इस बात को जानता है कि किसी जीव को सताना अच्छा नहीं। फिर भी पशु पक्षियों के मारने पर उतर आता है। मांस को इंसान जिस आनंद से खाता है उसको मांस खाने वाले ही जानते हैं। हड्डियों को ठोक ठोक कर उसका मगज तक चट कर जाते हैं। खुद को सोखत गैर और लज्जत, ये मजा हम कबाब में देखा। स्वयं तो जलता है, दूसरों के लिए स्वादिष्ट है। ये मजा तो मांस के कबाब में है। खाने के बाद फेंकी हुई हड्डी को चील कोए उठाकर ले जाते हैं और जहां तक हो सके वे भी उसको नोच नोच कर खाते हैं। उनसे छूटने पर कुत्ता भी उसको यहां तक चबाता है कि उसके दांतों से खून निकल आता है। उस तुमखा बेगस की लज्जत संगा से पूछिए। बेमगस की हड्डियां का स्वाद कुत्तों से पूछिए। जब हड्डी कुत्ते के मुंह से निकलती है तो चींटियां चिपट जाती हैं और मांस को जरा भी लगा नहीं रहने देती। अगर मांस में कुछ मजा ना होता तो इंसान, हैवान, परिंदे और कीड़े उसकी ऐसी चाहना क्यों करते। दूसरी लड़की बोली कि महाराज, हमारे घर में के सामने कलारी है। जवान, बूढ़ा, पढ़ा हुआ और अनपढ़ हर मजहब के आदमी वहां जाते नजर आते हैं। पीकर निकलते हैं तो कोई मोरी में पड़ा नजर आता है तो कोई जूतियां खाता है। कोड़ियां दे के जूतियां खाना, ये मजा हमने शराब में देखा। इसको पीकर गम ऐसा गलत हो जाता है कि इंसान अभिमानी बन जाता है। उस वक्त 7 विलायतों के बादशाह तुच्छ नजर आती है। दूसरे दिन फिर जो आता है तो वह कहता आता है कि आज जरा कल से कड़ी देना। इससे नशे से रियासतें, बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गई। एक बार मुंह से लग जाए तो फिर छूटना कैसा, छूटती नहीं है। मुंह से ये काफिर लगी हुई है। पंडित मौलवी 1000 उपदेश सुनते हैं मगर उसके पीने वाले यही कहते हैं कि लुप्त मैं तुझसे क्या कहूं, जहादी हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। शराब में जो आनंद आता है मौलवी साहब तुमसे क्या कहें, अरे बदनसीब तूने कभी पी ही नहीं। तीसरी लड़की बोली कि राजा साहब, मेरी पहली सहेली ने आपको जिस मजे का हाल सुनाया वे मरे हुए मांस का था और दूसरी ने जिस शराब का हाल वर्णन किया वह तो सड़ा हुआ खमीर था। मैं आपको उस मजे और नशे का हाल सुनाती हूं जो किसी की सुंदरता को देखने और मस्त आंखों के मिलने से पैदा होता है, या जीवित मांस
मिलता है। ये ऐसा नशा है कि जिसके सर पर भूत बनकर चढ़ता है उसको दीन या दुनिया सब भुला देता है। इसके नशे में मनुष्य अपना धन, बड़ाई, मान और स्वास्थ्य सब अर्पण कर देता है। शराब का नशा 2-4 घंटे में उतर जाता है, मगर विषय भोग की तृष्णा और आग कभी नहीं बुझती। अपिंदर अपिंदार ईके मेहरत अज दिले, आशिक रवद गरी हरगिज, चू मिरद मुआतला मिरद, चू खेजद मुताबला खेजद। यह ख्याल मत करें कि प्रेमी के दिल में प्रेम चल रहा है, कदापि नहीं। उसको मृत्यु भी इसी विचार में होती है और उसका जप भी इसी विचार में होता है। अहि विष तो काटे चढ़े, ये चितबत चढ़ जाए, ज्ञान ध्यान और धर्म को जड़ मूल से खाए। लड़की बोली कि मेरी भावस के जब लड़का पैदा हुआ तो जनाई का कष्ट देकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके मरने में कोई कसर ना थी, लेकिन बनाई से निवृत्त होने के बाद उसको संतोष कहाँ था। फिर उसी काम में लग गई। हाले अमिल हम चूहा मिले जन, तोभा भी कुनद बजाई दन, चू फारिक शब्द बजाई दन, तिजराजी शब्द बगाई दन। रिश्वतखोरों का हाल भी गर्भवती स्त्री के समान है, जो कि जनाई के समय कान पकड़ती है और जब छुटकारा पाती है तो वही ढाक के 3 पात। चौथी लड़की बोली कि महाराज साहब, मेरी 3 सहेलियों के वर्णन से यह तो साफ प्रकट हो गया कि जिस आनंद का उन्होंने जिक्र किया और जिसका ये पक्ष लेने वाली हैं, उससे ये वाकिफ नहीं। ये केवल सुनी सुनाई या देखी दिखाई बात करती हैं। उसमें जो बुराई है उसका इनको अनुभव नहीं है, इसलिए उनकी तारीफ फिजूल और उसकी बातें झूठी हैं। पर फिर भी अपने दावे के सबूत में भी बेजा दलील और अति झूठ बोलती है। पूरियों के गवाह तो आपने सुने ही होंगे कि एक समय खाना खिला दीजिए और जो चाहे सो कहलवा लीजिए। इन लड़कियों ने तो उनको भी मात कर दिया। अगर झूठ बोलने में कुछ मजा ना होता तो मांस, शराब, विषय भोग के मजे और छोड़कर उनकी झूठी तारीफ में ना लग जाती। कलयुग में धर्म के 3 चरण मिटकर सिर्फ सत्य रूपी एक ही चरण रह गया है। इस युग में स्वामी सत्यनारायण हैं। मुर्दे के ले जाते वक्त सनातन धर्मी कहते हैं राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस सत्य को के बोलने में कुछ खर्च नहीं होता और सुगति मिलती है, जिस सत्य को बोलने में कुछ खर्च नहीं होता और सुगति मिलती है, वह भी नहीं बोला जाता, बल्कि झूठा भोजन, झूठा भजन, झूठा लेना, झूठा देना, झूठा धन, झूठा रुपया, झूठी चांदी, झूठा सोना, कागज का रुपया, हीरे जवाहरात तक झूठे, झूठे नावेल, झूठे इतिहास, झूठे नाटक, झूठे सिनेमा, झूठी खबर, झूठी गप्पे, झूठे अफवाह उड़ाने में बड़ा आनंद आता है। बहुत से लेखकों ने झूठे लेख, किस्से, कहानी और नाटक लिखे हैं। उनकी इतनी बड़ी इज्जत है जो कि किसी धर्मात्मा साधु की भी ना होगी। झूठों की यादगारें बनाई गई हैं। लेन देन झूठा, 100 दे 200 लिखाए, लेने वाला मजबूर होकर ऐसी के पास जाते हैं। कार, व्यापार, सट्टा सब झूठा। गलत है दवाएं चलकत, सरासर आशिकी झूठी, सबूते एक दिली झूठा, दलीलें दोस्ती झूठी, अजाजों की है तकरीरें, खलूसे बतानी झूठी, गरज झूठी है दुनिया और झूठी है बहुत झूठी। सब जानते हैं कि मदारी का खेल झूठा है, फिर भी अपना धन खर्च करके ऐसे
एक चित्त होकर देखते हैं कि बहुतों की तो जेब कट जाती है और जेब कटे धन से मदारी को भी हिस्से देते हैं। महात्मा लोग भी उपदेश करने को मन गढ़ंत किस्से कहानियां और दृष्टांत रच लेते हैं। हितोष देश, बाल उपदेश, अनुवार सहेली, गुले संतान, बो संतान तक में बहुत सी कहानियां बिल्कुल झूठी हैं। यहां तक कि आजकल सफेद बाल वालों को काले बनाना, आंख को झूठी लगाकर और झूठे दांत दिखाकर काम निकाला जाता है। संभव है कि झूठ और ज्यादा बढ़ जाने पर और भी इंद्रियों के कर्म और भोग झूठे ही रच लिए जाए। इसलिए गौर करने से पता चलता है कि जितना मजा झूठ में है और किसी में नहीं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।